नवरात्रि व्रत का समापन कन्या पूजन से क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें माँ दुर्गा की शक्ति को जीवंत रूप में पूजने का भाव है। ये परंपरा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि नारी शक्ति के सम्मान और जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक भी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ये हम जानते हैं। इस दौरान 9 दिनों तक माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की उपासना की जाती है। बाद में 10वें दिन व्रत का समापन कन्या पूजन के साथ होता है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है, उनकी पूजा अर्चना होती है। व्रत, पूजन, अर्चना नवरात्रि व्रत की पहचान है। कन्या पूजन का धार्मिक महत्व क्या है ये भी जानते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कन्या ही देवी का जीवंत स्वरूप है। आपने सुना होगा, माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी के रूप में ही पूजा जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। कन्या पूजन को सिद्धिदात्री देवी की पूजा से जोड़ा भी जाता है, जो नवरात्रि के अंतिम दिन आधारित होती है। पौराणिक मान्यता अलग अलग है। देवी भागवत पुराण के अनुसार जब देवताओं ने मां दुर्गा से असुरों के नाश का आग्रह किया तो देवी ने कहा कि कन्याओं के रूप में मेरी पूजा करने से ही शक्ति प्राप्त होती है। महिषासुर वध के उपरांत देवताओं ने कन्याओं की पूजा कर मां दुर्गा को धन्यवाद दिया था। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की बात करें तो कन्या पूजन स्त्री शक्ति का सम्मान है। कन्याओं को अन्न, वस्त्र और उपहार देकर ये संदेश दिया जाता है कि नारी ही सृष्टि की जननी है और पालनहार है। कन्या पूजन की विधि क्या है ये आप जानते हैं। घर पर जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें आमंत्रित किया जाता है। करीब 11 बच्चियों को बुलाया जाता है और 9 माताओं के स्वरूपों के तरह ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उनके पैर धोए जाते हैं, फिर तिलक लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, आरती होती है और फिर उन्हें खाना खिलाया जाता है, जिसके बाद ही ये त्योहार संपन्न होता है और माता की पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप सभी को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।